हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मैं सत्यम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। उम्मीद करता हूँ कि पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो कल तो हमने भैया पढ़ लिया था संयोजन और वियोजन अभिक्रिया, है ना। लेकिन आज हम पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम के तहत एकदम इम्पोर्टेंट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पूछेगा ही जरूर पूछता है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। चलिए, कोई ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, डायरेक्ट टॉपिक पे आएंगे। क्या होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? चलो देखो भाई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? देखो, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, वे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। देखो, मान लो कोई रिएक्शन हुआ, ठीक। और रिएक्शन हुआ तो कोई उत्पाद बनेगा, बिल्कुल बनेगा। वो उत्पाद बना, लेकिन उसके साथ साथ ऊर्जा भी हो, ऊर्जा भी उत्पन्न हो, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जब कोई रिएक्शन होता है तो उसमें उत्पाद बनता है ना। अब देखो, रिएक्शन होगा, उत्पाद बनेगा, और उत्पाद के साथ अगर उष्मा भी उत्पन्न हो गई तो उस अभिक्रिया को हम कौन सा रिएक्शन कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। बात क्लियर है? बात क्लियर है? कोई दिक्कत? जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, वे कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बात क्लियर है? देखो, मान लो हमने CH4 लिया और O2 लिया। अब यहां समझो, CH4 क्या है? CH4 आपका मेथेन है। क्या है? मेथेन है। CH4 क्या है? मेथेन है। क्या? मेथेन। और O2 क्या है? ये तो पता ही है, ये ऑक्सीजन है ना। क्या है? ऑक्सीजन है। देखो, जब मीथेन और ऑक्सीजन की हमने अभिक्रिया कराई तो क्या बना भैया? क्या बना? CO2 बना और H2O बना, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड बना और जल बना। जी बिल्कुल। देखो, यानी अभिक्रिया हुई तो उत्पाद का निर्माण तो हुआ, लेकिन उत्पाद के निर्माण के साथ साथ कुछ और भी उत्पन्न हुआ। क्या? ऊर्जा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। बात क्लियर है? बात क्लियर है? जब कोई अभिक्रिया हो और उसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न हो जाए तो वह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मेरे हिसाब से तो क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो एक रिएक्शन और देखते हैं। देखो, C6H12O6 और प्लस 6O2 लिया हमने, ठीक है। देखो, अब ये क्या है सर जी? ये अपना ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज है। अरे भाई, वो जो डॉक्टर में लगाते हैं ना, वही ग्लूकोज है। हाँ, दूसरा नहीं, वही है। ये क्या है? ग्लूकोज है। देखो, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ, O2 क्या है अभी बताया? ऑक्सीजन है। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 मॉलिक्यूल जल के देता है ना। लेकिन जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न हुआ, लेकिन इसके साथ साथ और भी कुछ उत्पन्न होती है। क्या? ऊर्जा। क्या? ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्लियर है? जब कोई अभिक्रिया होती है तो उत्पाद निर्माण के साथ साथ अगर उष्मा भी उत्पन्न हो रही है तो उस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, एक बात आती है आपके एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी कह रहा है कि श्वसन भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
है ना, ऐसे लिखा है। क्या आप जानते हैं कि श्वसन भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? ठीक है, समझ लो कैसे है, क्या होता है। अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो भाई जब श्वसन होगा तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होनी चाहिए, तभी तो ऊष्माक्षेपी कहेंगे ना। चलो समझो कैसे। जीने के लिए कुछ खाना पड़ेगा, तो मान लीजिए हमने ब्रेड खाया है ना, हमने भोजन किया, मान लो ब्रेड का है, हमने भोजन कर लिया ब्रेड का, ठीक है। अब इसी भोजन से हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। और पाचन के दौरान ये जो ब्रेड है ना, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। कौन? ये ब्रेड, ठीक है। और इसी से हमें ऊर्जा मिलती है। अब ब्रेड में क्या होता है ये तो पता ही होगा, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या? कार्बोहाइड्रेट। अब जब ये टूटता है, अब जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो क्या बनता है भाई? ग्लूकोज बनता है। कोई पूछे कि जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो क्या बनता है, तो आप बता देंगे क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या बनता है? ग्लूकोज। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये टूटता है तो ग्लूकोज बनता है। अब ये ग्लूकोज जो है ये हमारे शरीर में कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। देखो प्रोसेस क्या है, भूख लगी, ब्रेड खाया, पाचन के दौरान ब्रेड टूट गया छोटे छोटे टुकड़ों में, और ब्रेड में होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट टूटा तो क्या बना? ग्लूकोज बना। अब ग्लूकोज क्या करेगा? हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं इनमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन से क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या भैया? ऊर्जा भी उत्पन्न होती है ना। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है श्वसन? आप कह सकते हैं कि श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बात क्लियर है? देखो हमारे शरीर में ग्लूकोज किससे रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन से। किससे? ऑक्सीजन से। और जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 अणु जल के बनते हैं, लेकिन उसके साथ साथ और कुछ उत्पन्न होता है। क्या? ऊर्जा। और क्या है परिभाषा ऊष्माक्षेपी की? कि अगर कोई उत्पाद का निर्माण हो रहा है तो उसके साथ साथ अगर ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। बात क्लियर है? बात क्लियर है? श्वसन कैसे एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? बात क्लियर है? समझा देंगे? समझा देंगे? भूख लगी, ब्रेड खाया, पाचन के दौरान ब्रेड छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। अब टूटने के बाद क्या हुआ? ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट टूटा ग्लूकोज में, ग्लूकोज क्या करेगा? शरीर में कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन होता है उससे रिएक्शन करेगा, और जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? ऊर्जा भी उत्पन्न होगी, है ना। तो हम कह सकते हैं कि श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बात क्लियर है? कोई समस्या, कोई परेशानी? यहाँ तक कि जो साग सब्जियां आप खाते हैं ना हरी हरी, ये भी विकसित होकर ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। बात क्लियर है? आगे बढ़े, चलो अब देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है भाई। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन ये ऐसी अभिक्रिया है ना जिसको जरूरत है, नीड है, आवश्यकता है। किसकी? ऊष्मा। किसकी? ऊष्मा की। जिन अभिक्रियाओं को उत्पाद बनाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह कैसी अभिक्रिया होती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, दो बार लिखे भाई, जिसमें उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह कैसी अभिक्रिया होती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। बात क्लियर है? मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है और उसमें उत्पाद बनने के लिए उसे ऊष्मा चाहिए, तो कैसा रिएक्शन होगा भाई? कौन सा रिएक्शन होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। देखो मान लो हमने N2 लिया। अब N2 क्या है सर जी? N2 अपना वही नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। O2 लिया, O2 क्या है? ऑक्सीजन है भाई। O2 क्या है? ऑक्सीजन है। देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की हमने क्रिया कराई, रिएक्शन हुआ इनका, क्या बना? NO बना। अब NO क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड है। NO क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। लेकिन ये नाइट्रिक ऑक्साइड कब बना भाई? कब बना? अब नाइट्रिक ऑक्साइड बनने के लिए इसे कितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी? 45 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी। ठीक, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए कितने ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी? 45 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी, है ना। वैसे उत्पाद नहीं बन गया नाइट्रिक ऑक्साइड, इसे ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी। नाइट्रिक ऑक्साइड बनने के लिए इसे ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी, कितना? 45 किलो कैलोरी। बात क्लियर है? यानी जब उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो तो उस अभिक्रिया को हम कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। बात क्लियर है? बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा की मात्रा को उत्पाद के दाईं ओर माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। ये आप पहली बार शायद पढ़ रहे हैं, पहली बार, क्योंकि अभी तक आप केवल रिएक्शन में प्लस देखते हो रहे होंगे, है ना, केवल प्लस। लेकिन ऊष्मा शोषी ऐसी अभिक्रिया है जो कहती है A माइनस, कम विथ मी, है ना। ये कह रहा है भैया हम तो माइनस के साथ चलेंगे, है ना। कोई हमसे उधार ले रहा है तो हम प्लस थोड़ा करेंगे। अरे मान लीजिए आप हमसे 10 रुपए लिए, तो हम तो माइनस के साथ लिखेंगे ना आपको। क्या आप उधार हैं कि प्लस लिख देंगे कि हम आपके हैं? अरे नहीं, कह रहा है भैया हमसे ले रहे हो तो माइनस में रहोगे, है ना। हाँ, ध्यान रखना। क्या होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में जो ऊर्जा की मात्रा होती है, ऊष्मा की मात्रा होती है, उसे उत्पाद के दाईं ओर माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? चलो शुरू से रिवाइज करा दे रहे हैं। देखो, ऊष्मा क्षेपी क्या है? ऊष्मा क्षेपी क्या है? अगर कोई अभिक्रिया हो रही है और उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बात क्लियर है? बात क्लियर है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कैसे है? अभी बता दिया हमने, है ना। फिर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के लिए किसकी आवश्यकता हो? ऊष्मा की आवश्यकता हो। तो ऐसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहेंगे हम? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। बात क्लियर है? बात क्लियर है? कोई समस्या, कोई परेशानी? एकदम बात क्लियर है? चलो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं भैया। कल वाली क्लास में पढ़ेंगे हम विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये भी बोर्ड एग्जाम के जरिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर 1 से केवल रिएक्शन ही पूछता है आपसे, है ना। विस्थापन अभिक्रिया बताओ, द्विविस्थापन अभिक्रिया बताओ, संयोजन अभिक्रिया बताओ, ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के उदाहरण लिखो, है ना। ऐसे केवल चैप्टर 1 से केवल आपसे रिएक्शन पूछेगा और कुछ नहीं, या फिर हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बस, और कुछ नहीं पूछता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बात क्लियर है? ओके, फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।